विश्वास एक ऐसी चीज है जिस पर हो जाए तो पराये को अपना बना देती है और टूट जाए तो अपने को भी पराये बना देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। किसके बारे में? आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए साल 2024 का नया साल का पहला सप्ताह यानी कि 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कहां कहां पर इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी और यह सप्ताह आपको क्या दे करके जाएगा। इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मूल रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो होते हैं ना, वह हमारे मन के कारक होते हैं और चंद्रमा का जैसा गोचर होता है, ठीक वैसा ही हमारा मन भी इधर से उधर चलता है। इसलिए दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं और सिर्फ चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए इनकी गोचरीय स्थिति का वीकली प्रेडिक्शन में ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा के गोचरीय स्थिति के बारे में चर्चा की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत के जो 2 दिन होंगे ना, 1 और 2 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा सिंह राशि में गोचर करेंगे। इस राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा बलवान होकर के आपके आत्मविश्वास यानी कि आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य का जो पड़ाव होगा 3 और 4 तारीख, इन 2 दिनों में चंद्रमा का गोचर कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से ही केतु महाराज गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप चंद्रमा यहां पर पीड़ित हो जाएंगे और इस समय कुछ गलत फहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसलिए कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय बिना सोचे समझे ना लें तो ही आपके लिए बेहतर होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव के जो 3 दिन होंगे, उनमें से 2 दिनों तक यानी कि 5 और 6 तारीख चंद्रमा इन 2 दिनों में तुला राशि के ऊपर गोचर करेंगे और इस राशि के ऊपर गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी और ये चंद्रमा भी देवगुरु बृहस्पति को अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति आपस में मिलकर के दृष्टि संबंध बनाएंगे। इसे गज केसरी राजयोग के नाम से जाना जाता है। इसका अद्भुत परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह का जो आखिरी दिन होगा 7 तारीख, उस दिन चंद्रमा अपनी नीच राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इस दिन आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी चंद्रमा की स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली है। तो देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली के 3रे स्थान में होगा। 3रे स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा आपके कॉन्फिडेंस यानी कि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, आपको पराक्रमी बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे। इस समय आप अपने पराक्रम और साहस के दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो वहीं छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। छोटे भाई बहनों का आपको प्रेम मिलेगा और आपका भी उन्हें स्नेह प्राप्त होने वाला है। आप उनका सहयोग करोगे और वे आपका सहयोग करेंगे। इस समय
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई और आपका ज्ञान न सिर्फ कार्य क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण बनाएगा, बल्कि पारिवारिक जीवन और सामाजिक जीवन में भी इस समय आपकी प्रतिभा निखर करके आएगी। आपका व्यक्तित्व और आपकी वाणी, ये दोनों चीज़ें इस समय काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। परिणाम स्वरूप आप कई लोगों को प्रभावित करेंगे और आपके कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्य भी इस प्रभाव से बन जाएंगे। तो वहीं दोस्तों, तीसरे भाव पर गोचर करते हुए चंद्रमा कहीं ना कहीं मीडिया के फील्ड में जो जातक कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, उनको तो सफलता दिलाएंगे ही दिलाएंगे, साथ ही साथ आपके भाग्य को मजबूत करेंगे। और जब आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा तो फिर आप जो कुछ भी कार्य करेंगे निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। आप जो कुछ भी सोचेंगे, जो कुछ भी आपकी इच्छा होगी, उस इच्छा के लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो यकीन कीजिए फिर आपको पीछे मुड़ करके देखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर पिता के साथ तालमेल को भी काफ़ी हद तक मधुर बनाने वाले हैं, बेहतर बनाने वाले हैं। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखने को मिल सकती है। परिवार में भी कोई धार्मिक अनुष्ठान की रूपरेखा तैयार हो सकती है। इस समय आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करने का प्लान बना सकते हैं। तो वह विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय को काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। साथ ही साथ देखा जाए तो विदेश जाने के लिए जो लोग आतुर हैं लेकिन अभी तक काम नहीं बन पा रहा था, तो समझ जाइए अब आपका काम बनेगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में होगा। यहाँ पर केतु से पीड़ित होंगे। परिणाम स्वरूप कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकते हैं, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। माता के साथ तालमेल को बेहतर बना करके रखिए, उनका आशीर्वाद और उनसे स्नेह प्राप्त करते रहिए। साथ ही साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, मकान, वाहन इन क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण कर लेना चाहिए। कोई भी धोखाधड़ी ना हो, इस चीज़ का विशेष रूप से ख्याल रख करके अगर आप निवेश करेंगे तो फिर आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ना हो तो आप इस समय निवेश ना ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही अगर आप पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो इस समय आपको अपनी प्रतिभा को और निखारने की जरूरत पड़ेगी। कार्य क्षेत्र में चंद्रमा का प्रभाव होगा तो यहाँ पर कुछ मामलों में आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे कि इस समय आपकी जो डेली इनकम होगी वह काफ़ी अच्छी रहेगी। चंद्रमा के प्रभाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र का जो वातावरण होगा इन्वायरमेंटल, वो काफ़ी बेहतर और खुशनुमा आपको नज़र आएगा। इस समय आपको अपने जूनियर का और अपने सीनियर उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। बाकी जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की, उन लोगों के लिए भी यह समय कोई गुड न्यूज़ देने वाला होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव में होगा। पंचम भाव में गोचर करते हुए चंद्रमा सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध बना करके गज केसरी नामक राजयोग का निर्माण करेंगे और यह राजयोग आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी ज्ञान और आपकी चतुराई में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। इस समय आप अपने ज्ञान, बुद्धि और अपने विवेक के माध्यम से सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। संतान के साथ तालमेल बेहतर होगा। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। जो जातक संतान कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए भी इस समय को काफ़ी बेहतर कहा जा सकता है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आपकी जो बॉन्डिंग है, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो निश्चित तौर पर मजबूती आएगी। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर के यह सप्ताह आपको तरक्की, सफलता और आगे बढ़ने के कुछ नए अवसर देकर के जाएगा। चमत्कारिक ढंग से इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। फिर भी इस सप्ताह को और ज़्यादा बेहतर, श्रेष्ठ और अनुकूल बनाने के लिए आपको बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाना है, उन्हें दुर्वा अर्पित करनी है और उनके किसी एक मंत्र का 3 या फिर 5 माला जाप कीजिए। साथ ही साथ आप पक्षियों को दाना डालिए बुधवार और शनिवार के दिन। यह सप्ताह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।